हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमडी मंत्रा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे ईबीएस पेडागोजी के 100 एमसीक्यू की मैराथन है ये। इसमें 100 एमसीक्यू हम कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आपको ईबीएस पेडागोजी की थ्योरी की मैराथन देखनी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर सकते हैं, या फिर मैं इस वीडियो के आई बटन में लिंक दे दूँगा। तो चलिए ज़्यादा समय को नहीं गवाते हैं और पहले सवाल की तरफ चलते हैं। पहला सवाल हमारा क्या है? अभिकथन और अजर्सन से हमारे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीटेट एग्ज़ाम में, और ये सबसे ज़्यादा कठिन क्वेश्चंस माने जाते हैं, क्योंकि इनको हल करना एकदम मामूली बात नहीं है, क्योंकि इनमें काफ़ी टाइम लगता है। और ये ज़्यादातर क्वेश्चंस अभिकथन और अजर्सन यानी कि अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को विषय टॉपिक्स के बजाय थीम में व्यवस्थित किया गया है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। इसमें हमारी 6 थीम्स होती हैं, 6 थीम्स होती हैं, थीम्स में विभाजित किया गया है। कारण क्या है? विषय आधारित दृष्टिकोण की तुलना में थीम आधारित दृष्टिकोण शिक्षकों और छात्रों के लिए अधिक सुलभ है। यह विषय के बीच सीमाओं को पूरी तरह समाप्त कर देता है, यानी कि विषय के बीच जो सीमा है ये पूरी तरह इसको ये समाप्त कर देता है। तो हम ऑप्शंस की तरफ आ जाते हैं। ऑप्शंस क्या कहते हैं? पूरी तरह से समाप्त कर देता है, तो यानी कि ये बात बिल्कुल सही है। तो पहला ऑप्शन क्या है? यानी कि हमारा ए भी सही है और आर भी हमारा सही है। और दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। हाँ, ये बात सही नहीं, क्योंकि ए आर की सही व्याख्या है तो दोनों सही, लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं करता है। ए आर दोनों सही हैं, परंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं है, क्योंकि थीम का मुख्य उद्देश्य ज्ञान का एकीकरण है, केवल सीमाएं ख़त्म करना नहीं। केवल सीमाएं ख़त्म करना नहीं है, इसमें क्या है? ज्ञान को एकीकरण करना है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। एक पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका अपनी कक्षा में भोजन थीम पढ़ाते समय छात्रों से उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाने को कहती है जो उनके दादा दादी के समय में खाए जाते थे, लेकिन अब वे उपलब्ध नहीं है। इस गतिविधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस गतिविधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, बच्चों की स्मृति कौशल परीक्षण करना, यानी कि उनकी जो मेमोरी है उसके कौशल का परीक्षण करना, या फिर ऐतिहासिक काल के भोजन के स्वाद की तुलना करना, या बुजुर्गों के अनुभवों के माध्यम से परिवर्तन और समय के साथ विकास की अवधारणा को समझना, या फिर बच्चे को उनके दादा दादी के साथ समय बिताने के लिए प्रेरित करना। समय बिताने के लिए प्रेरित नहीं करना, हो सकता है किसी के दादा दादी खत्म हो गए, लेकिन बुजुर्गों के अनुभव के माध्यम से जो परिवर्तन आया उस समय के विकास की जो अवधारणा उसको समझने पर बल देती। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? एनसीएफ 2005 से बहुत सारे क्वेश्चंस हर बार हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी, ईबीएस पेडागोजी, मैथ पेडागोजी सभी में पूछे जाते हैं। तो आपको इस एनसीएफ 2005 के क्वेश्चंस के पैटर्न को समझना है, और इसमें कुछ भी नहीं है, आप एकदम सही आंसर लगा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में बने रहना। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जैसे ही में सवाल आता है, इस सवाल को मैं पढ़ता हूँ, मेरे पढ़ने से पहले आपको उसका सही आंसर, क्वेश्चंस का सही आंसर देना है। एनसीएफ के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईबीएस पढ़ाने का एक मुख्य उद्देश्य समानता और न्याय और मानव अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करनी है। एनसीएफ 2005 के अनुसार विकसित करनी है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण गतिविधि इस उद्देश्य की पूर्ति के सबसे प्रभावी ढंग से करेगी? ऑप्शन ए क्या दे रखा? कक्षा में मानव अधिकारों के चार्ट पर दीवार से चिपकाना है, या फिर ऑप्शन और दे रखे हैं हमारे। ऑप्शन नंबर बी है, बच्चों को समानता पर एक निबंध लिखने के लिए कहना है। निबंध लिखने के लिए ये कोई ज़्यादा अच्छा ऑप्शन नहीं है। विभिन्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चों के साथ मिलकर उनके समुदाय में संसाधनों वितरण पर चर्चा और साक्षात्कार करना, या फिर स्कूल की असेंबली में समानता शपथ दिलाना, यानी कि समानता शपथ नहीं दिलवानी है। विभिन्न बच्चों सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि जो है, बच्चों की अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या है उसके बारे में जाने, समुदाय को संसाधनों के वितरण की चर्चा करना। ये ऑप्शन नंबर
सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? अभिकथन। कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को केवल भाषा और गणित के माध्यम से एकीकृत किया गया है। भाषा और गणित के माध्यम से एकीकृत किया गया है। ये तो ये एकीकृत किया गया, ये बात सही है क्योंकि गणित, भाषा और गणित के माध्यम से एकीकृत किया गया, क्योंकि ईबीएस में हम मैथमेटिक्स के भी कुछ सवालों के बारे में जानकारी हमें वहाँ पर मिलती है, इसके बारे में हमें पढ़ाया जाता है। फिर कहता है आर क्या कहता है? छोटे बच्चे पर्यावरण को जटिल वैज्ञानिक सिद्धांतों से समझने की क्षमता नहीं रखते और उन्हें केवल बुनियादी साक्षरता की आवश्यकता होती है। ये बात सही नहीं है कि बुनियादी वैज्ञानिक समझ से नहीं रखते, लेकिन साक्षरता की, बुनियादी साक्षरता की आवश्यकता तो होती है, लेकिन सिद्धांतों को समझने की समझ तो रखते हैं, लेकिन उन्हें इस तरह से नहीं दिया जाता। तो ए और, यानी कि हमारा आर क्या है? गलत हो जाएगा, ए हमारा सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही है तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है परंतु आर एक ही सही व्याख्या करता है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ए सही लेकिन आर गलत है, क्योंकि एकीकरण बच्चों के समग्र होलिस्टिक दृष्टिकोण है, ना कि उनकी वैज्ञानिक क्षमता की कमी, वैज्ञानिक क्षमता की कमी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या? एक ईबीएस शिक्षक आवास थीम के तहत गगनचुंबी इमारतों और झुग्गी बस्तियों के बारे में पढ़ा रहा है। एक छात्र पूछता है कि कुछ लोगों के पास इतने बड़े घर क्यों हैं और कुछ के पास घर ही नहीं है। शिक्षक को इस स्थिति में क्या करना चाहिए? एक ईबीएस शिक्षक से बच्चा कहता है कि बहुतों के पास तो बहुत बहुत बड़े घर हैं, कुछ के पास घर ही नहीं है। तो ऑप्शन ए, छात्र को कहना चाहिए कि ये प्रश्न सामाजिक विज्ञान का, ईबीएस का नहीं, ये बात तो नहीं है। छात्र को बताना चाहिए कि वे उनकी मेहनत का परिणाम है, नहीं, उनकी मेहनत का परिणाम नहीं, ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। इस प्रश्न का उपयोग सामाजिक असमानता और संसाधनों में असमान विवरण एक संवेदनशील चर्चा शुरू करने के लिए करना चाहिए। संवेदनशील चर्चा शुरू करने के लिए करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि इसे संवेदनशील, अगर कहीं भी संवेदनशील ऑप्शन आता है तो ये हमारा सही हो जाएगा। संवेदनशील, संसाधन, चर्चा करना, ये हमारे सब पॉजिटिव टैग वर्ड हैं और इसी पर हमें बात करनी है। तो आपकी समझ में आ रहा होगा किस तरह से ईबीएस पेडागोजी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसी लेवल के क्वेश्चंस ईबीएस पेडागोजी में पूछे जाते हैं। अगर आप इन 100 क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूँ कि आप ऐसे समझिए कि आप ईबीएस पेडागोजी में 15 क्वेश्चंस आप बिल्कुल सही से हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या? पर्यावरण अध्ययन में मूल्यांकन के लिए पोर्टफोलियो सबसे व्यापक उपकरण है। अभिकथन। कारण क्या है? कारण दे रखा है हमारा, पोर्टफोलियो में केवल बच्चे शैक्षिक प्रदर्शन अंत में अंक शामिल होते हैं जो कि अंत में तैयार किए जाते हैं, साल के अंत में तैयार किए थे। पोर्टफोलियो तो डेली लाइफ का बनता है, यानी कि बच्चा क्या कर रहा है तो उसका बनता है। तो आर तो हमारा गलत हो जाएगा, ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या होगा? ए और आर दोनों सही है? नहीं, ए आर दोनों सही नहीं, ए सही लेकिन आर गलत है, क्योंकि पोर्टफोलियो में साल भर के विभिन्न कार्यों के नमूने होते हैं, ना कि केवल अंक। यही बात मैंने आपको बताई थी। तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं थीम के अंतर्गत एक शिक्षक छात्रों के स्थानीय कुम्हार के पास ले जाता है। वापस आने पर छात्रों को मिट्टी के बर्तन बनाने की प्रक्रिया फ्लो चार्ट बनाने को कहा जाता है। ये गतिविधि किस कौशल को बढ़ावा देती है? किस कौशल को बढ़ावा देती? केवल रचनात्मक क्रिएटिविटी को, या फिर रटने की क्षमता को, या अवलोकन की रिकॉर्डिंग करने को, और प्रत्यात्मक समझ को, या ड्राइंग या पेंटिंग करने पे। ड्राइंग और पेंटिंग तो इसमें हो नहीं रही है, रटने का भी कोई काम इसमें हो नहीं रहा है। रचनात्मक केवल क्रिएटिविटी भी नहीं हो रही थी इसमें, अवलोकन, यानी कि वो बच्चे जाकर जब कुम्हार के पास ले जाते हैं तो वो उसको ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, NEP 2020
ईवीएस शिक्षण में डिजिटल लाइब्रेरी और वर्चुअल रियलिटी वीआर का उपयोग किस प्रकार सहायक हो सकता है? वीआर का प्रयोग किस प्रकार सहायक हो सकता है? ये शिक्षक के काम को आसान बना देगा, या फिर ये उन भौगोलिक क्षेत्रों अनुभवों को कक्षा में ले जा सकता है जहां भौतिक रूप से जाना असंभव है, जैसे समुद्र की गहराई या अंतरिक्ष। समुद्र की गहराई या अंतरिक्ष। या फिर पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता पूरी तरह से समाप्त कर देगी। नहीं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये केवल निजी स्कूलों के बच्चों को मनोरंजन का साधन है, ये भी गलत हो जाएगा। और केवल ये शिक्षकों को काम आसान बना देगा, नहीं, ये उन भौगोलिक क्षेत्रों के अनुभव को करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 क्या है हमारा? एक शिक्षक जल थीम पढ़ाते समय अलबरूनी के यात्रा वृत्तांता का उपयोग करता है, जहां बच्चों को वह प्राचीन बावड़ियों के चित्रों के साथ तुलना करने को कहता है। बावड़ियों के साथ तुलना करने को कहता है। यहाँ इतिहास को ईवीएस से जोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को याद दिलाना कि इतिहास एक बोरिंग विषय है? नहीं, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन और देखते हैं हम। बच्चों को अरबी भाषा के बारे में जानकारी देना? नहीं, बच्चों को ये समझाना कि अतीत में जल संरक्षण तकनीकें कितनी उन्नत और वैज्ञानिक थीं। कितनी उन्नत और वैज्ञानिक थी, किस तरह से जल भराव को बारिश के जल को इकट्ठा किया जाता था और किस तरह से फिर उसका यूज़ किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन नंबर 10। अभिकथन। अभिकथन क्या है? एक प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में परिभाषाओं और तकनीकी शब्दों को कम किया गया है। तकनीकी शब्दों को कम किया गया है, ये बात सही है। लेकिन कारण क्या है? इससे शिक्षकों को परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र तैयार करने में कठिनाई होती थी? नहीं, ये बात तो गलत है, कठिनाई तो नहीं होती थी। तो ए आर दोनों सही हैं, ये ऑप्शन गलत है। ए आर दोनों सही हैं, आर एक ही सही व्याख्या करता है? नहीं, ए सही लेकिन आर गलत है। क्योंकि परीक्षाएं कम करने और उद्देश्यों से रटने से बचाना था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? यात्रा थीम के दौरान एक शिक्षक बच्चों को कोंदमपल्ली खिलौने के निर्माण के लिए एक वीडियो क्लिप दिखाता है। क्या एक वीडियो क्लिप दिखाता है? इसके बाद वह चर्चा करता है कि कैसे पारिवारिक उद्योग खत्म हो रहे हैं। ये चर्चा छात्रों में क्या विकसित करती है? केवल भूगोल की जानकारी नहीं, सांस्कृतिक विरासत के प्रति सम्मान और आर्थिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील। ये ही ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि उसने जो पहले जो हमारे पारिवारिक उद्योग चलते थे उसके बारे में भी बात की, हमारी संस्कृति के बारे में बात की। तो संस्कृति पारिवारिक उद्योग क्या होंगे? संस्कृति विरासत के सम्मान और आर्थिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बच्चा, उस पर टीचर जो उस पर बच्चों से बात करना चाहता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 12। अभिकथन क्या है इसका? मैंने अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा रखे, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, ये एग्ज़ाम में आते जरूर और लगभग 90% बच्चे इनको गलत कर देते हैं। इसी वजह से मैंने इन क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा रखा है, क्योंकि आपका कोई भी क्वेश्चन इस लेवल का अगर आए तो वो अभिकथन असर्शन वाला वो गलत नहीं हो और अच्छे से सही हो जाए। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको ईवीएस पेडागोजी की थ्योरी देखनी है तो मैं आपको अपने आई बटन में लिंक दे दूंगा। अगर आप आई बटन में लिंक नहीं आता है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल विजिट करके आप थ्योरी की महामैराथन देख सकते हैं, और फिर इसका एमसीक्यू महामैराथन देखेंगे तो आपको बहुत जल्दी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपका सीटेट क्वालिफाई करना ऐसे समझिए पक्का हो जाएगा। 100% क्वेश्चन नंबर आपके आएंगे। मैंने सभी थ्योरी की मैराथन अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखी हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। पर्यावरण अध्ययन में कहानी और कविताएं तथ्यों को याद करने का सबसे अच्छा साधन है। क्या है? सबसे अच्छा साधन है। कहानी और कविताएं सबसे अच्छा साधन है, ये बात तो सही है। कविताएं और कहानी पाठ को मनोरंजक बनाती हैं और बच्चों को कक्षा में शांत रखती हैं।
कक्षा में शांत तो नहीं रखती हैं बच्चों को कहानी में, और शांत नहीं रखती हैं, शांत नहीं रखती हैं। याद करने में ये भी ऐसा नहीं है, तो ए और आर दोनों गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन हम देखते हैं ए आर दोनों सही हैं, ए आर दोनों सही हैं, ए सही है आर गलत है, ये दोनों ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। सी ए गलत लेकिन आर सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा, ए आर दोनों गलत हैं। कहानियाँ उद्देश्य कलमशीलता और परिवेश के जुड़ाव पैदा करना, ना कि रटन और शांत होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ईवीएस की कक्षा में सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी कि सीसीई के संदर्भ में सीखने के रूप में आकलन असेसमेंट एज लर्निंग का अर्थ क्या है? शिक्षक द्वारा एक साल के अंत में ग्रेड देना या फिर सत्र के दौरान समय समय पर टेस्ट लेना। सत्र के दौरान समय समय पर टेस्ट अगर ले रहा है तो वो तो असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है। छात्रों के द्वारा सीखने की प्रक्रिया का चिंतन और उसे सुधारना, असेसमेंट एज लर्निंग यानी कि छात्रों द्वारा स्वयं के सीखने की प्रक्रिया और चिंतन करना या सुधारना। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को हम देखते हैं। पेड़ उपथीम को पढ़ाते समय पौधे उपथीम को पढ़ाते समय एक शिक्षक बच्चों को पेड़ के तने, छाल या रविंग छाप लेने को कहती है। ये गतिविधि किन कौशलों के मिश्रण है? केवल श्रवण और वाचन नहीं है। ये स्पर्श संवेदी अनुभव अवलोकन कलात्मक अभिव्यक्ति यानी कि जब कहती है तो वो उसको स्पर्श करते हैं, उसको छूते हैं, उसको छूकर उसका अनुभव करते हैं, फिर उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसका अभिव्यक्ति दर्शाते हैं। केवल लेखन गणना है? नहीं, ऑप्शन गलत। वैज्ञानिक वर्गीकरण है? नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि उसमें जब उसको छुएंगे तो स्पर्श भी करेंगे, संवेदी अनुभव अवलोकन भी करेंगे। क्वेश्चंस नेक्स्ट क्या है हमारा? अभिकथन यानी कि एक ईवीएस शिक्षक को अपनी कक्षा में विविधता को एक समस्या के रूप में देखना चाहिए। विविधता मल्टी डायमेंशनलिटी यानी कि अलग अलग विविधता को समस्या के रूप में नहीं देखना है। विविधता है, कक्षा में विविधता है तो उसे संसाधन के रूप में देखना है। तो ये हमारा ए गलत हो जाएगा। और विभिन्न भाषाओं और पृष्ठभूमि के बच्चों को एक साथ पढ़ाना पाठ्यक्रम पूरा करने में बाधा डालता है? नहीं, बाधा नहीं डालता है, यानी कि ए और आर हमारे दोनों गलत हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। विविधता एक संसाधन है, ऐसे समस्या नहीं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्राथमिक स्तर पर वायु ईयर की अवधारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप इसमें से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करिए। ऑप्शन ए क्या है? बोर्ड पर वायुमंडल की परतों का चित्र बनाना, या फिर वायुमंडल की परिभाषा याद करवाना, रटना, ये सब नेगेटिव टैग वर्ड है, ये गलत हो जाएगा। वायुमंडल का चित्र बनाना ये भी गलत हो जाएगा। छात्रों को खाली गुब्बारे और पानी से भरे गिलास के साथ प्रयोग करना और उनके निष्कर्षों को साझा करने के लिए कहना, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। वायु प्रदूषण पर एक वीडियो दिखाना, ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। RTE 2009 धारा 29 के अनुसार पाठ्यक्रम और मूल्यांकन की प्रक्रिया में किस बात का सबसे अधिक बल दिया गया है? बच्चों को अनुशासित करना, ऑप्शन ए बच्चों को अनुशासित करना। केवल जहाँ भी आता है तो हमारा ये नेगेटिव टैग वर्ड है। केवल लिखित परीक्षाओं पर ध्यान देना, नहीं, लिखित परीक्षाओं पर ध्यान नहीं दिलाना है बच्चे को क्रिएटिविटी इंक्लूसिव एजुकेशन देनी है, बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी जागृत करनी है, यानी कि वो बच्चे को हमें एक्टिव लर्नर्स बनाना है, बच्चे को करके सीखने वाला बनाना है। बच्चे के ज्ञान की क्षमता और प्रतिभा का विकास करना, उसे भयमुक्त बनाना। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। शिक्षकों की पदोन्नति को सुनिश्चित करना, नहीं, ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या? परिवार थीम के तहत बच्चों को अपने परिवार का वंश वृक्ष फैमिली ट्री बनाने के लिए कहना चाहिए। हाँ, ये बात सही है, कहा गया है।
यह गतिविधि बच्चों को ये समझाने में मदद करती है कि परिवार की संरचना समय के साथ बदल सकती है और इसमें विविधता हो सकती है। ये बात भी सही है, यानी कि हमारा ए भी और आर दोनों सही हैं। तो ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए आर की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन हमारा ए ही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है? एक शिक्षक अपनी कक्षा में पशु एनिमल्स थीम के तहत सांपों के बारे में पढ़ा रहा है। वह कालबेलिया समुदाय के लोगों को कक्षा में आमंत्रित करता है। इसका शैक्षणिक महत्व क्या है? बच्चों को मनोरंजन कराना, बच्चों को सांपों से डराना, या फिर समुदाय के पारंपरिक ज्ञान और सराहना करना और उनकी भ्रांतियों को दूर करना। सभी सांप जहरीले नहीं होते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस नंबर 20। ईवीएस के शिक्षण में अनुमानी हेuriस्टिक्स विधि का उपयोग छात्रों में क्या करने का सक्षम बनाता है? शिक्षक और निर्देशों का पालन करने में, उत्तरों को जल्दी जल्दी रटने में। ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा हमारा, ये भी गलत। स्वयं खोज करने और कैसे सीखें की प्रक्रिया को समझने में। लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी तरफ आता है अभिकथन। नेक्स्ट क्वेश्चन अभिकथन। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पाठ्य पुस्तकों वास्तविक कहानियाँ और जीवन की घटनाओं को शामिल किया जाना चाहिए। हाँ, ये बात सही है। वास्तविक कहानियाँ बच्चों को पात्रों से साथ जोड़ने और जटिल सामाजिक मुद्दों को आसानी से समझने के अवसर देती हैं। हाँ, ये बात भी सही है, यानी कि ए और आर जो हमारा दोनों सही हैं। तो हमारा ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है? एक शिक्षक छात्रों से कहता है, यदि आपके शहर में एक दिन के लिए बिजली चली जाए तो क्या होगा? इस प्रश्न पर किस प्रकार का चिंतन को बढ़ावा देता है? यानी कि आपके शहर में, आपके गांव में कहीं पर भी एक दिन के लिए बिजली चली जाती है तो क्या होगा, उस पर चिंतन करने की। अभिसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग करना है। अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, केवल स्मृति आधारित चिंतन होगा। नहीं, इसमें मल्टीपर्पज़ बच्चा सोचेगा कि अगर लाइट नहीं आती तो घर में मल्टीपल चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें नहीं चल पाएंगी, घर में पंखा नहीं चलेगा, गर्मी है, तो इस तरह हम यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 23। ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण के दौरान एक बच्चा मरे हुए पक्षी को देखता है। वह बहुत दुखी हो जाता है। शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चे को डांटना चाहिए, वह कमज़ोर ना बने, वह कमज़ोर ना बने। ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। बच्चे को डांटना नहीं है, बच्चे को डांटना नहीं है, केवल डांटना नहीं है। ऐसे बहुत सारे टैग वर्ड्स हैं जो नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं और कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं। तो इस तरह के टैग वर्ड्स की मैं एक मैराथन क्लास लेकर आऊँगा जिसमें सीडीपी, हिंदी, ईवीएस पेडागोजी, मैथ्स पेडागोजी सब में काम करेगी वो। उसको मैं जल्दी तैयार करके आपको ज़रूर दूंगा। उसे कहना चाहिए कि वे प्रकृति का नियम है और उसे आगे बढ़ना चाहिए, नहीं उसे आगे नहीं। बच्चे की भावनाओं को स्वीकार करना चाहिए और जीवन चक्र, लाइफ साइकिल और मृत्यु के प्रति संवेदनशीलता पर बातचीत करनी चाहिए। संवेदनशीलता पर बातचीत करनी चाहिए, बच्चे को बताना चाहिए सारी बातें। बच्चे को स्कूल के पास भेजना चाहिए। ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में मानचित्र कौशल के लिए ग्लोब का उपयोग सर्वोत्तम है। ग्लोब का उपयोग सर्वोत्तम है, हाँ ये बात सही है। ग्लोब पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप मॉडल है जो महाद्वीपों और सागरों की सही स्थिति समझने में मदद करता है, हाँ ये बात भी सही है। इनकी हमारा क्या ए और आर दोनों सही हैं। ए आर दोनों सही है, तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है? आवास यानी कि घर थीम पढ़ाते समय एक शिक्षक छात्र को पक्षियों के घोंसलों
का अवलोकन करने के लिए कहता है। पक्षियों के जो पेड़ों पर घोंसले होते हैं उनका अवलोकन करने के लिए कहता है। वह ये भी कहता है कि घोंसलों को छुआ नहीं, घोंसलों को छुए नहीं। इस निर्देश पर क्या उद्देश्य है? घोंसलों को खराब होने से बचाना, बच्चों को गंदगी से बचाना। घोंसलों को खराब होने से नहीं बचाना, बच्चों को गंदगी से भी नहीं बचाना है। बच्चों में अवलोकन के साथ साथ वन्य जीवों के प्रति संवेदनशील और उनके प्रति सम्मान विकसित करना, यानी कि संवेदनशीलता और उनके प्रति सम्मान विकसित करना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको इस चीज़ का ईबीएस पेडागोजी में विशेषकर ध्यान रखना है, जहाँ पर हमारा संवेदनशील, सम्मान, ये अवलोकन, ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। अगर ये आते हैं तो हमारा 100% वही, जिस ऑप्शन में ये आते हैं वही सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है? एक शिक्षिका पौधे उपथीम के तहत छात्रों को स्थानीय नर्सरी का दौरा करने और पौधों के वर्गीकरण का चार्ट बनाने को कहती है। दौरा करने और पौधों के वर्गीकरण का चार्ट बनाने को कहती है। ये किस शिक्षण पद्धति का उदाहरण है? ये किस शिक्षण पद्धति का उदाहरण? केवल व्याख्यान नहीं, व्याख्यान तो नहीं है, व्याख्यान तो ये होता है वो उसमें बोलेगी, बात खत्म। रटन तदिगम भी नहीं है, क्योंकि रटना उसमें होता है। इसमें क्या है? परियोजना आधारित और अनुभवात्मक अधिगम, यानी कि बच्चों को जब वो चार्ट बनाते हैं उसमें वो परियोजना बनाते हैं, उस पर अब अपने अनुभव जो उनको साझा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। केवल पाठ्य पुस्तक पर आधारित अधिगम, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन 27। अभिकथन और दर्शन वाले इतने क्वेश्चंस रखा हूँ मैं इस क्लास में, क्योंकि आपने इन क्वेश्चंस को कर लिया तो आपका जो माइंड है वो खुल जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह से हमें हल करना है अगर एग्ज़ाम में आते हैं। और इससे आपका सीटेट क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है, अगर उसको क्वालिफाई करना है तो आपके इस तरह के सवाल बहुत ही अच्छे से हैंडल करने आने चाहिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। इस तरह की मैराथन क्लास आपको पूरे यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलने वाली, क्योंकि इसमें एक भी क्वेश्चंस रिपीटेड नहीं है और एक भी क्वेश्चंस पुराना नहीं है। सारे क्वेश्चंस न्यू पैटर्न पर न्यू क्वेश्चंस रखे, एग्ज़ाम के नए पैटर्न को समझते हुए मैंने इस क्लास को बनाया है। चलिए प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का अत्यधिक उपयोग अनिवार्य है। अत्यधिक उपयोग क्या है? अनिवार्य है। अत्यधिक उपयोग अनिवार्य नहीं है, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। डिजिटल सामग्री बच्चों के शारीरिक अनुभवों और प्रकृति के साथ सीधे जुड़ाव का विकल्प हो सकती है, नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये आर दोनों सही हैं, ए सही आर गलत है, ये ऑप्शन दोनों गलत हो जाएंगे। ए गलत और आर सही है, नहीं, ए आर दोनों गलत है। ICTC केवल एक सहायक उपकरण है, वह वास्तविक अनुभवों का विकल्प नहीं हो सकती। क्वेश्चंस देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? EVS में रचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उपयोग किए जाने वाले रेटिंग स्केल में संकेतों को इंडिकेटर्स का क्या महत्व है? बच्चे को केवल फेल करने के लिए नहीं, बच्चे के कौशल विकास के स्तर स्पष्ट पहचान करने के लिए, ये बात सही है। उस बच्चे का स्तर क्या है उसकी पहचान करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है हमारा? एक शिक्षक अपनी कक्षा में भोजन थीम पढ़ाते समय, एक शिक्षक क्या है? अपनी कक्षा में भोजन थीम पढ़ाते समय मिड डे मील में होने वाले जातिगत भेदभाव के मुद्दों पर चर्चा करता है। ये गतिविधि किस ओर संकेत करती है? शिक्षक एक राजनीति में रुचि होना या फिर समय की बर्बादी। ऑप्शन नंबर 3 क्या है? EVS यानी कि पर्यावरण अध्ययन के माध्यम से सामाजिक बुराइयों के प्रति आलोचनात्मक जागरूकता विकसित करना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है हमारा? अभिकथन क्या है हमारा? पर्यावरण अध्ययन एक एकीकृत विषय है जो कि प्रकृति और सामाजिक परिवेश के बीच संबंधों की व्याख्या करता है। ये बात हमारी बिल्कुल सही है। एकीकृत विषय है, इंटीग्रेटेड विषय है और इनकी सामाजिक परिवेश की व्याख्या करता है। बच्चों के लिए पर्यावरण
कोई अलग विषय नहीं है, बल्कि वह सब कुछ जो उनके चारों ओर है वो है, चारों ओर जो है वो ही है। उनके डेली लाइफ यूज़ में जो डेली लाइफ अपनी जी रहे हैं उसके आसपास जो है वही पर्यावरण है। तो ए और आर दोनों सही हैं हमारे, ए और आर हमारे दोनों सही हैं, ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अब 30 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं, अभी हमारे 70 क्वेश्चंस बाकी बचे हैं, तो हम उन्हें भी हल करेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को पसंद करके और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जिस भी ऑप्शन पर आपको आपत्ति हो कि ये ऑप्शन गलत है तो आपको उस कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आप अगर इस क्लास को पूरा देख लेते हैं, आप जितना भी देख कर जाते हैं, आपको ये क्लास पसंद आती है या नहीं आती है, जैसा भी रिव्यू आप कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट्स जरूर करके जाना। चलिए हम ये क्वेश्चन से देखते हैं। अभिकथन पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में पहेलियाँ और कहानियों कविताओं को शामिल करने मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि ये सीखने की प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा है। अभिन्न हिस्सा है, ये बात तो सही है, अभिन्न हिस्सा है। कारण क्या है? ये तत्व बच्चों के आलोचनात्मक चिंतन, कल्पनाशीलता, सृजनात्मकता को बढ़ावा देते हैं, जिससे वे अमूर्त अवधारणाओं को अपने दैनिक जीवन के अनुभव से जोड़ पाते हैं। यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं, दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। इन क्वेश्चंस को मैंने और भी अच्छे लेवल का रखा है। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में यात्रा थीम पढ़ाते समय एक रेलवे समय सारणी यानी कि टाइम टेबल दिखाती है और छात्रों से 2 स्टेशनों के बीच की दूरी, किराया और यात्रा के समय गणना करने को कहती है। इस गतिविधि का सबसे सटीक शैक्षणिक उद्देश्य क्या होगा? शैक्षणिक उद्देश्य क्या होगा? छात्रों को गणितीय गणनाओं को निपुण बनाने, पहाड़ों को याद करवाना? नहीं, पहाड़ों को याद नहीं करवाएगा। रेलवे के नियमों और टिकट खरीदने की प्रक्रिया को रट्टा लगवाना? नहीं, ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ईवीएस हम पढ़े तो उसमें उसका वास्तविक जीवन से जोड़ना है, उसके आसपास में उसके डेली लाइफ में क्या चल रहा है उससे जुड़ना है, उसको संवेदनशील बनाना है, उसको क्या है जागरूक करना है। तो वास्तविक जीवन सूचनाओं को डिकोड करने, कौशल विकसित करना और अवलोकन क्षमताओं को बढ़ावा देना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है हमारा? एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत इंटीग्रेटेड विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। ये बात सही है। निम्नलिखित में से कौन सा तर्क इस एकीकरण की आवश्यकता को सबसे बेहतर तरीके से पुष्टि करता है? यानी कि बच्चों का मस्तिष्क खंडों की जानकारी संसाधित नहीं करता, इसलिए उन्हें अलग अलग विषय में पढ़ाना असंभव है? नहीं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बच्चा अपने परिवेश के समय को एक समग्र होलिस्टिक रूप में देखता है, वह विज्ञान सामाजिक विज्ञान के बीच कोई विभाजन नहीं करता। ये ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है? नेक्स्ट अभिकथन कक्षा 1 और 2 के पर्यावरण अध्ययन के कोई अलग पाठ्य पुस्तक नहीं है, इससे भाषा और गणित के माध्यम को सिखाया जाता है। हाँ, के माध्यम को सिखाया जाता है, हाँ ये बात बिल्कुल सही है। छोटे बच्चों के लिए पर्यावरण अध्ययन को एक बोझिल विषय माना जाता है जो उनके मानसिक स्तर से ऊपर है। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, बोझिल तो नहीं माना जाता है। ए और आर दोनों सही है? नहीं, ये ऑप्शन गलत है। ए सही, आर गलत है। ए सही लेकिन आर गलत है, ये ऑप्शन हमारा सही, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में आवास थीम पढ़ाते समय झुग्गियाँ, बस्तियों और बहुमंजिला इमारतों की तुलना करती है। एक छात्र पूछता है कि समान काम करने के बावजूद कुछ लोग अमीर और कुछ गरीब क्यों हैं? इस संवेदनशील मुद्दे पर शिक्षिका की सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए, छात्रों को कहना चाहिए कि ये उनकी मेहनत और भाग्य के फल हैं। नहीं, इस तरह की बात नहीं करनी है। इस प्रश्न को टाल देना चाहिए क्योंकि वे प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बहुत कठिन और राजनीतिक विषय है। ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का उपयोग करते हुए
अवसरों की समानता और संसाधनों के वितरण पर एक खुली और सहानुभूतिपूर्ण चर्चा शुरू करनी चाहिए। चर्चा शुरू करनी, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब आपकी समझ में ये पैटर्न आ रहा होगा किस तरह से हमें क्वेश्चंस को सही गलत करना है, किस तरह से हमें ऑप्शन का चुनाव करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ईबीएस में सतत व्यापक मूल्यांकन सीसी के अंतर्गत शब्द का सबसे सटीक अर्थ क्या है? साल के अंत में एक बहुत बड़ी कठिन परीक्षा का आयोजन करना? नहीं, कठिन परीक्षा का आयोजन नहीं करना। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास, भावनात्मक विकास और मनोप्रेरणात्मक विकास यानी कि स्कोलिस्टिक एंड कोएलिस्टिक सभी पक्षों का आकलन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? अभिकथन क्षेत्र भ्रमण यानी कि फील्ड ट्रिप के पर्यावरण अध्ययन में बच्चे सबसे प्रभावी शिक्षण विधि माना जाता है। सबसे प्रभावी विधि माना जाता है, ये तो बात सही है, ये बात सही है। भ्रमण बच्चों को स्कूल की चारदीवारी से बाहर निकालकर प्रकृति के साथ सीधे संपर्क और प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करता है, जिससे वह अधिगम गहरा होता है। जिससे अधिगम क्या होता है? गहरा हो जाता है। तो हमारा आर भी सही है। तो हमारे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है हमारा? एक ईबीएस शिक्षक भोजन थीम के तहत संरक्षण तकनीकों प्रेजेंटेशन टेक्निक को पढ़ा रहा है। वह बच्चे को अपने घर से अचार, जैम और सुखाए पापड़ लाने को कहता है। उनकी दादी नानी के नुस्खे पर चर्चा करता है। ये शिक्षण दृष्टिकोण किस पर आधारित है? इस तरह की शिक्षक बात कर रहे हैं, किस पर आधारित? ऑप्शन ए पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को सर्वोपरि मानकर उसके सिद्ध करना? नहीं। रटंत प्रणाली के माध्यम से विभिन्न रसायनों के नाम याद करवाना? नहीं। सामुदायिक संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान के साथ अधिगम को एकीकृत करना? ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एनईपी 2020 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईबीएस में बैगलेस डेज के दौरान बच्चों को स्थानीय शिल्पकारों और कारीगरों के साथ इंटर्नशिप के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को भविष्य में श्रमिक रूप में तैयार हो, नहीं, हाथ से काम करने के लिए के कौशल, हैंड्स ऑन स्किल विकसित करना और श्रम की गरिमा को समझना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। यानी कि हमें इसमें पेडागोजी में समझने पर ही ज़्यादा जोर देना है, तो वही ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए अब देखते हैं अभिकथन। ईबीएस कक्षा में शिक्षक को बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में नहीं आंकना चाहिए। कक्षा में शिक्षकों को बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में नहीं आंकना चाहिए। हाँ, ये बात सही है। बच्चों के उत्तर उनके चिंतन की एक खिड़की होते हैं और उनकी सीखने की प्रक्रिया का सक्रिय हिस्सा होते हैं। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि बच्चा पहले सही किसी भी क्वेश्चन का गलत उत्तर देगा, फिर वो क्रिटिकल थिंकिंग करेगा, फिर अपने जो आंसर है उसमें इम्प्रूवमेंट लाएगा और वो सही उत्तर देगा। तो ए आर दोनों सही है। आर की सही व्याख्या करता ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? अभिकथन प्रारंभिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत इंटीग्रेटेड विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। हाँ, ये बात तो सही है। छोटे बच्चे अपनी परिवेश और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान अलग अलग खांचों में ना देखकर एक संपूर्ण इकाई के रूप में देखते हैं। ये बात सही है कि संपूर्ण इकाई के रूप में देखते हैं। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक शिक्षिका पौधे थीम को पढ़ाते समय बच्चों को स्कूल के बगीचे में ले जाकर उनके द्वारा पेड़ को लगाने की गतिविधि करवाती है। इस गतिविधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों के शारीरिक व्यायाम करवाना? नहीं, व्यायाम नहीं करवाना। बच्चों की पेड़ की मोटाई को मापन सिखाना? नहीं। बच्चों के प्रकृति के प्रति भावनात्मक जुड़ाव और संवेदनशीलता विकसित करना। ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को
लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपना एक फीडबैक मुझे ज़रूर देकर जाना, आपको वीडियो कैसी लगी। तो आपको एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अभिकथन ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में परिभाषाओं और तकनीकी शब्दों को स्थान पर कहानियों और कविताओं को प्राथमिकता दी गई है। कहानियों और कविताओं को अमूर्त अवधारणाओं से जोड़ने और विषय की रुचि पैदा करने का प्रभावी माध्यम है। ये बात तो सही है। चलिए ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन क्या है, ए आर दोनों सही है, आर एक ही सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही आर गलत है, या फिर ए गलत आर सही है। क्वेश्चंस क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चंस को देख लेते हैं एक बार। ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में परिभाषाओं के तकनीकी शब्दों का पर स्थान पर कहानियों और कविताओं को प्राथमिकता दी गई है। तो ये ऑप्शन तो हमारा ये तो सही हो जाएगा। कारण अभिकथन, कारण कहानी और कविताओं के अमूर्त अवधारणा से जोड़ने विषय में रुचि पैदा करने को प्रभावी माध्यम है। ये भी बात सही है। तो चलिए हमारा देखते हैं, ए आर दोनों सही है, यानी कि ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन में मानचित्रण कौशल मैपिंग स्किल विकसित करने का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है। मैपिंग स्किल्स विकसित करने का सबसे महत्वपूर्ण लाभ छात्रों को सुंदर चित्र बनाने में निपुण करना नहीं, स्थानों पर सापेक्ष स्थिति, दिशा और दूरी की समझ विकसित करना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, अभिकथन, यानी कि अभिकथन और कारण वाले मैंने बहुत क्वेश्चंस रखे हैं, जिससे सीटेट फेब 2026 में अगर कोई भी क्वेश्चंस आता है तो वो आपका गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। क्षेत्र भ्रमण फील्ड ट्रिप ईवीएस शिक्षण के सबसे श्रेष्ठ विधि मानी जाती है। ये बात बिल्कुल सही है, हाँ मानी जाती है। ये बच्चों की कक्षा में सैद्धांतिक ज्ञान और वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से जोड़ने का अवसर प्रदान करती है। हाँ ये बात भी सही है, यानी कि ए भी सही है, आर भी सही है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक ईवीएस शिक्षक के रूप में यदि कोई बच्चा कक्षा में पक्षियों की घटती संख्या और अपनी चिंता व्यक्त करता है, तो आपकी सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होगी। उसे कहना कि ये प्राकृतिक प्रक्रिया है, उसे चिंतन ना करे। नहीं, ऐसी बात नहीं कहनी है, बच्चा इससे हतोत्साहित हो जाएगा। इस विषय पर चर्चा आयोजित करना और कारणों जैसे प्रदूषण, शहरीकरण पर विचार करना, साझा करना, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन क्या है, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। पर्यावरण अध्ययन के लिए कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए। पर्यावरण स्वयं में एक विशाल पाठ्यक्रम है, जिसे केवल पाठ्यपुस्तकों तक सीमित नहीं रखा जा सकता। ये बात भी सही है, कोई पाठ्यपुस्तकों को सीमित क्यों रखना है। जब हमारे बच्चे को आसपास के पर्यावरण के बारे में बताया जा रहा है तो जो किताबों में दिया वो भी बताइए, और जो आसपास में दे रहे हैं उसके बारे में बच्चे को जानकारी कराते रहिए। तो ऑप्शन क्या, ए और आर हमारे दोनों सही हैं। तो ए आर दोनों सही है, लेकिन ए आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन हमारा ए ही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर सतत व्यापक मूल्यांकन सीसी का मुख्य उद्देश्य क्या है। छात्रों को पास या फेल श्रेणी में विभाजित करना। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्र को सीखने की प्रगति और कठिनाइयों की पहचान करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अभिकथन ईवीएस की कक्षा में प्रश्न पूछना एक महत्वपूर्ण शिक्षण युक्ति है। हाँ ये बात सही है, अगर कोई भी क्लास चल रही है तो उसमें क्वेश्चंस बच्चे को करने चाहिए। प्रश्न पूछने से बच्चों की जिज्ञासा बढ़ती है और उनमें आलोचनात्मक चिंतन या क्रिटिकल थिंकिंग विकसित होती है। हाँ ये भी बात सही है। तो हमारा ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं थीम के अंतर्गत प्रयोग एक्सपेरिमेंटन से करवाने के सबसे सटीक कारण क्या है। बच्चों की प्रयोगशाला में नियमों को नहीं रटाना, बच्चों को अवलोकन, डेटा संग्रह, निष्कर्ष निकालने के कौशल विकसित करना। ये बात हमारी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यानी कि अभिकथन समावेशी कक्षा
में ईवीएस शिक्षक को विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्रियाँ टीएलएम का उपयोग करना चाहिए। हाँ, ये बात सही है, टीएलएम का यूज़ बच्चे के लिए करना चाहिए। कारण विभिन्न क्षमता वाले बच्चों, दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित से सीखने की ज़रूरतें अलग अलग होती हैं। हाँ, ये बात भी सही है, सीखने की ज़रूरतें इनके अलग होती हैं। जो बच्चा देख नहीं सकता उसे छूने वाली वस्तुओं से दिखाया जाएगा। जो बच्चा सुन नहीं सकता उसे देखने वाली वस्तुओं के जरिए, मटेरियल के जरिए सिखाया जाएगा। तो ये आर दोनों सही और ये आर एक ही सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पोर्टफोलियो के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ये केवल सत्र के अंत में होता है? नहीं, सत्र के अंत में नहीं होता है। ये समय के साथ छात्र के काम, नमूने और उनकी क्रमिक प्रगति को व्यवस्थित रिकॉर्ड है। ये बात सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभिकथन प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में लिंग पूर्वग्रह, जेंडर वाइज की चर्चा आवश्यक है? हाँ, आवश्यक होनी चाहिए। जेंडर वाइज पे बच्चे अपने आसपास समाज में प्रचलित रूढ़ियों को देखते हैं, जिन्हें चुनौती देना समानता की भावना विकसित करने के लिए ज़रूरी है। हाँ, तो हाँ, ये भी सही है। तो ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बच्चा कहता है कि मिट्टी के बर्तन पुराने ज़माने के लोग उपयोग करते थे, अब इनकी क्या ज़रूरत शिक्षक को क्या स्थिति में क्या करना चाहिए? शिक्षक को इस स्थिति में क्या करना चाहिए? बच्चे को चुप करा देना चाहिए? नहीं, बच्चे को चुप नहीं कराना, डांटना नहीं है, मारना नहीं है। मिट्टी के बर्तनों के स्वास्थ्य लाभ और पर्यावरण के अनुकूल होने पर चर्चा करनी चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चे को पर्यावरण के बारे में बताना चाहिए और मिट्टी के बर्तनों से स्वास्थ्य, मानव जीवन के क्या लाभ होते हैं उसके बारे में बताना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अभिकथन ईवीएस कक्षा में समूह कार्य, ग्रुप वर्क को प्रोत्साहित करना चाहिए? हाँ, प्रोत्साहित करना चाहिए। कारण क्या? समूह कार्य में सहयोगात्मक अधिगम, पीर लर्निंग और सामाजिक कौशल का विकास होता है। हाँ, सामाजिक कौशल का विकास होता है। जब सभी होते हैं तो सब अपनी अपनी क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं बच्चे, फिर उसका एक समाधान निकालते हैं। तो ये भी सही है। तो ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए ही हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्राथमिक स्तर पर जल थीम के अंतर्गत वर्षा जल संचय सिखाने की प्रभावी विधि कौन सी है? जल संरक्षण, एक व्याख्यान देना, स्कूल में बने जल संचय सिस्टम भ्रमण करवाना और मॉडल बनाने की परियोजना पर ध्यान देना। तो परियोजना पर ध्यान देना, हमें मॉडल बनाने हैं, इस पर ध्यान देना, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है? अभिकथन एनईपी 2020 के अनुसार ईवीएसई मूल्यांकन रटंत विद्या से हटकर अनुभवात्मक होना चाहिए। ये बात सही है, यानी कि पहले रटन विद्या होती थी, उसे हटाकर अब समझ पर, अनुभव पर आधारित सिलेबस बनाया गया है। कारण अनुभवात्मक अधिगम में बच्चों की अवधारणा अपने दैनिक जीवन के अनुभवों से बेहतर जोड़ पाते हैं। ये बात सही है, जोड़ पाते हैं। तो ए और दोनों सही है, आर की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन में कहानी सुनाना, स्टोरी टेलिंग किस कौशल का सबसे अधिक बढ़ावा देता है? ये लेखन कौशल? नहीं, लेखन कौशल तो नहीं है, क्योंकि इसमें स्टोरी सुनाई जा रही है। कल्पनाशीलता और परिवेश के साथ जुड़ाव को देना, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है हमारा? अभिकथन ईवीएस कक्षा में स्थानीय संसाधनों जैसे कुम्हार, किसान का उपयोग एक शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में करना चाहिए। ये बात सही है। स्थानीय कारीगरों के पास पारंपरिक और व्यावहारिक ज्ञान का भंडार होता है, जिससे बच्चे वास्तविक रूप से सीख सकते हैं। वास्तविक रूप से क्या है? बच्चे सीख सकते हैं। तो हमारा क्या, ये हमारा दोनों सही हो जाएंगे। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, खाद्य अपव्यय, फूड वास्ट पर चर्चा करते समय शिक्षक बच्चों और उनके घर के कचरे का अवलोकन करने को कहता है। ये गतिविधि किस प्रक्रिया, कौशल, प्रोसेस पर आधारित है?
केवल वर्गीकरण पर नहीं, केवल वर्गीकरण पर नहीं, उसमें बच्चे अवलोकन करेंगे, चीज़ों को देखेंगे, उन्हें ऑब्जर्व करेंगे और उसका डेटा रिकॉर्ड करेंगे, उसके डेटा जैसे जैसे है उसको लिखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अभिकथन। अभिकथन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन को केवल कक्षा के भीतर ही नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन को कक्षा के भीतर ही नहीं पढ़ाना चाहिए। हाँ, ये बात तो सही है, कक्षा से बाहर भी पढ़ाना चाहिए। जो आसपास में पेड़ पौधे हैं, वस्तुएं हैं, उनके बारे में बच्चे को बताना चाहिए। बाहरी वातावरण बच्चों को सक्रिय रूप से अन्वेषण एक्सप्लोरेशन का अवसर देता है। हाँ, ये बात भी सही है, यानी कि ए भी सही है और आर भी सही है, दोनों सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए ही हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन में एनेक्डोटल रिकॉर्ड, अच्छा, एनेक्डोटल रिकॉर्ड का मुख्य कार्य क्या है? एनेक्डोटल रिकॉर्ड का मुख्य कार्य क्या है? ये छात्रों की वार्षिक उपस्थिति को दर्ज करना है? नहीं, छात्र के व्यवहार और महत्वपूर्ण घटनाओं का संक्षिप्त वस्तुनिष्ठ विवरण को रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा अभिकथन प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की भाषा बहुत जटिल और वैज्ञानिक नहीं होनी चाहिए। ईवीएस की जो भाषा है वो जटिल और वैज्ञानिक नहीं होनी चाहिए, ये बात सही है। छोटे बच्चों की भाषा का विकास की प्रक्रिया में अपने परिवेश और सरल बोलचाल की भाषा को जल्दी समझते हैं, ये बात तो सही है। तो यानी कि ए और आर हमारे दोनों सही हैं, तो ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। एक शिक्षक कचरे से उपयोगी वस्तुएं बेस्ट ऑफ आउट ऑफ वास्ट बनाने की प्रतियोगिता को आयोजित और शैक्षणिक महत्व क्या है? स्कूल की सजावट करवाना या बच्चों के संरचनात्मक संसाधनों के पूर्ण चक्रण रिसाइकिल के प्रति जागरूकता पैदा करना, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है? अभिकथन क्या है? ईवीएस कक्षा में सहनशीलता और सहयोग मूल्यांकन को महत्वपूर्ण संकेत इंडिकेटर्स है, ये बात सही है। पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं बल्कि एक जिम्मेदार और संवेदनशील नागरिक तैयार करना है। जिम्मेदार और संवेदनशील नागरिक तैयार करना है, ये बात सही है। तो यहाँ हमारा ए और आर दोनों सही है, तो ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए ही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर ब्रेल लिपि के बारे में पढ़ाना किस ओर संकेत करता है? ब्रेल लिपि का जो दृष्टिबाधित होते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता है, तो उनके लिए ये ब्रेल लिपि बनाई गई थी। तो बच्चों को विदेशी भाषा को सिखाना नहीं, समावेशी शिक्षा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अभिकथन ईवीएस में स्वयं आकलन सेल्फ असेसमेंट छात्र की स्वयं सीखने की प्रक्रिया पर विचार करने में मदद करता है, कारण इससे छात्र अपनी कमियों को पहचान कर उनमें सुधार करने के लिए प्रेरित होता है। तो हमारा ए क्या है? ए भी सही है और हमारा आर भी सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन में रेटिंग स्केल का उपयोग कब किया जाता है? केवल हाँ नहीं के उत्तर देने में, जब किसी व्यवहार का प्रदर्शन गुणवत्तापूर्ण लेवल क्वालिटी को मापना हो तो तब इसका यूज़ किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अभिकथन परिवार की थीम पढ़ाते समय एक विविध प्रकार के परिवारों जैसे एकल, संयुक्त, दत्त की चर्चा करनी चाहिए। समाज में परिवार और विभिन्न स्वरूप विद्वान और बच्चों को इनके प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए। तो ये ए
और आर हमारे दोनों सही हैं, तो यानी कि ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है, दोस्तों नंबर ए ही हमारा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, थीम में छात्रों द्वारा नक्शा बनाना किस कौशल को दर्शाता है। नक्शा बनाना किस कौशल को दर्शाता है। केवल चित्रकारी को, केवल अगर कहीं भी आता है तो ये हमारा नेगेटिव टैग वर्ड है, याद रखना है, उसको क्वेश्चंस को तुरंत कट कर देना है। स्थानिक समझ, स्पैटियल अंडरस्टैंडिंग और प्रतीकों के उपयोग की क्षमता को समझना, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के जो हमने 100 सवाल थे, इसमें 100 क्वेश्चंस तो पूरे नहीं हुए, कुछ क्वेश्चंस रह गए थे जो मैं उनको बना नहीं पाया था, इस वजह से इस स्लाइड में नहीं लग पाए, लेकिन मैं आपको कोई नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा तो उसमें आपको और भी इससे अच्छे लेवल के सवाल कराऊँगा, जिससे कि आपकी परीक्षा जो है वो बहुत अच्छे से हो जाए। तो थैंक्स वाचिंग दिस वीडियो। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।